हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिलर और सस्पेंस सीरीज की कॉमिक हु 4 का दूसरा और अंतिम भाग। जंगल के उस हिस्से का सीना रौंदता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था। वह बुलडोजर गड़गड़ 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 गड़ बुलडोजर पर सवार था। बुलडोजर जैसे ही जिस्म का मालिक जैबरा, रुको, यही जगह है। एक छोटे विमान के मलबे के निकट पहुंचकर रुक गया था जैबरा। यही है वो प्लेन जो इंजन में आई किसी खराबी के कारण यहां गिर पड़ा था। विमान के जमीन छू लेने से पहले ही मैं बटन दबाकर अपनी पायलट सीट सहित हवा में पैराशूट की मदद से उड़ रहा था। अपनी आंखों से मैंने विमान को मलबे के ढेर में बदलते देखा। न जाने मैं कहां जाकर उतरूंगा। ऑन्टेरिया के जंगल अपनी भयानकता के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, लेकिन मेरे पास अपनी सुरक्षा के साधन थे जिनकी मदद से बचकर मैं बुलबॉन पहुंच गया। लेकिन उस स्थान का नक्शा मैं आंखों ही आंखों में बनाता चला गया। भयानक, सॉरी, बिजली का चमकता है, बिजली सा चमकता है वो हीरा। वह जहां भी होगा अपना पता खुद बताएगा। भयानक चमक आ गई थी अब जैबरा की आंखों में। विमान के इस मलबे में कहीं दबा होगा वो बेशकीमती हीरा। ढूंढो उसे। हीरा मलबे के ढेर से गायब था। विमान में विस्फोट के बाद हीरा यहीं कहीं गिर गया होगा। ढूंढो उसे, ढूंढो। लेकिन जैबरा अगर हीरा घनी झाड़ियों में कहीं गिर गया होगा तो कैसे ढूंढ पाएंगे हम उसे। जैबरा, ये भाला यहां मिला है। भाला किसका हो सकता है? भाला, ये किसका हो सकता है ये भाला? कहीं हीरा उसके हाथ तो नहीं लग गया? अंटेरिया का भयानक जंगल, जहां हिंसक जानवर ही नहीं नरभक्षी जंगलियों के कबीले भी आक्रमण करते हैं। बुल 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 बुल, किली किली किली, हु हो। जैबरा के आदेश पर भून डाले गए वे जंगली बिंग 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 बिंग। जंगल की धरती खूंखार नरभक्षियों के खून से लाल होती चली गई। जैबरा ने वहां पड़े जंगलियों के भाले से वो भाला मैच किया जो प्लेन क्रैश वाली जगह के पास पड़ा मिला था। यह भाला ऐसा नहीं है। इसका मतलब यहाँ इन जैसे कई और जंगलियों के कबीले भी है। हो सकता है वो हीरा उन्हीं कबीलों में से किसी एक के पास हो। मुझे भी ऐसा ही शक है जैबरा। और अब उन्हें करनी थी वैसे ही कुछ कबीलों की खोज। इधर होटल के कमरे में प्रवेश के साथ ही मधुर और विक्टर बुरी तरह से चिहुक पड़े। हमारे यहाँ से जाने के बाद हमारे कमरे में कोई आया था विक्की। ओह गॉड, सूटकेस खुला पड़ा है, सारा सामान फैला पड़ा है। मधुर दीदी, ये चोरी है या तलाशी? विक्की पलंग की ओर झपटा और उफ, शुक्र है कि ये सही सलामत है। विक्की, इन्हें सूटकेस से निकालकर पलंग के नीचे छुपा देने के तुम्हारे आइडिया नहीं आज एक और अनहोनी होने से बचा ली। क्रोध से दांत भीजते हुए विक्टर ने इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया। मैं मैनेजर को बुलाता हूँ। ठहरो विकी, मैनेजर को बुलाओगे तो पुलिस केस बन सकता है और तब हमारे पास से ये क्रॉस बरामद हो सकता है जिसमें अभिशप्त हीरे हैं। खुद हमारी पोल खुल सकती है। मत भूलो कि हमारे पासपोर्ट तक नकली हैं। हमारे लिए कई गंभीर समस्याएं खड़ी हो सकती है विक्की। ओह, इतना सब तो मैंने सोचा ही नहीं था। और उस वक्त तो दोनों के जहन चकराने लगे जब मधुर दीदी, 1 रुपया तक चोरी नहीं गया। कमाल है। फिर किसी को क्या पड़ी थी हमारे सामान की तलाशी लेने की? लेकिन किसी ने तलाशी ली है तो उसके पीछे उसका कोई मकसद तो होगा ही। हाँ, मगर हमारे पास ये जानने का फिलहाल कोई जरिया नहीं है कि यह काम किसका है। फिर सारा सामान यथावत रखने के बाद अब कल का क्या प्रोग्राम है? कल हम अंटेरिया के जंगल में प्रवेश करेंगे। जिब्राल्टर ने कागज पर जैबरा तक पहुंचने का जो नक्शा बनाया उसके मुताबिक हमें वहां पहुंचना होगा जहां जैबरा का प्लेन क्रैश हुआ था। होटल के ही एक दूसरे कमरे में गूंज रही थी वे आवाजें। फिर उससे पहले कि जैबरा उस हीरे तक पहुंच जाए, हमें उस तक पहुंचकर हीरा उससे हासिल करना होगा। साथ ही सावधान भी रहना होगा कि उस अज्ञात रहस्यमय व्यक्ति से जिसने हमारे कमरे की तलाशी न जाने क्यों ली। रहस्य भरी मुस्कान नृत्य कर रही थी उस रहस्यमय शख्स के होठों पर। जैबरा बुलडोजर द्वारा तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ रहा था। आसपास के सभी कबीलों को ढूंढकर उनका सफाया करना होगा। इन्हीं कबीलों में से किसी एक के पास होना चाहिए वह हीरा। जंगल में मौत का तांडव मचाता गुजरा जैबरा। हा, खत्म कर दो इन सब जंगलियों को। एक एक कबीले के चप्पे चप्पे की तलाशी भी वह ले रहा था। और उस समय आगे बढ़ता काफिला सहसा ही चीख की आवाज सुनकर ठिठक गया। ओ ये क्या? हमारे एक साथी को वृक्ष की उस शाखा ने जकड़ लिया है। मुझे बचाओ आ! और उस दृश्य ने तो उनके ही होश उड़ा दिए। उफ, ये शाखा तो जंगली मानव में बदल रही है। बचाओ! हक्का बक्का सा रह गया था जैबरा भी। किम कर्तव्य विमूढ़ सा। यह कैसा वृक्ष है जो इंसान में भी बदल जाता है? धम्म से नीचे आ गई जैबरा के उस साथी की लाश और क्रोध
उत्तेजना से थर थर कांपता हुआ चीख पड़ा जेबरा। फायर! उड़ा दो इस शैतान को गोलियों से! जिंग 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 जिंग। खून से नहाता चला गया वह वृक्ष। जेबरा ने बुलडोजर से पड़खच्चे उड़ा दिए उस वृक्ष के। कार! इसी पल हाथी की चिंगाड़ों से गूंज उठा वनचेत। ओ गॉड! वह नरभक्षी जंगली हाथी की सूंड पकड़कर लटक गया है। ये यहां कब पहुंचा? पलक भी ना झपक पाया था कि कोई की जंगली वृक्ष में बदलता चला गया और जेबरा जेबरा ने बुलडोजर का मुंह इधर घुमाई ताकि अचानक ही निकट खड़ा वह वृक्ष बुलडोजर की ओर झुक गया। उफ! एक और नरभक्षी पेड़ मानव। बुलडोजर को जकड़ती चली गई वृक्ष की शाखाएं। जेबरा नीचे न कूद पड़ता तो उसे भी जकड़ चुकी होती शाखाएं। भागो, यहां से भागो! जेबरा को ऊपर लाने के लिए रस्सी फेंको। जेबरा रस्सी पकड़कर ऊपर आ गया। आतंक से चीख पड़ा जेबरा। हाथी को पेड़ों से बचाते हुए ले चलो। ना मालूम कौन सा वृक्ष कब कहां नरभक्षी निकल आए। मुझे तो यहाँ के हर पेड़ से डर लगने लगा है। वे कुछ ही आगे बढ़े होंगे कि एकाएक ही चीख पड़ा जेबरा। ठहरो, रुको! क्या हुआ जेबरा? उस वृक्ष में बदल गए उस नरभक्षी मानव के हाथ में वैसे ही भाला था जैसा हमें अपने क्षतिग्रस्त विमान के पास पड़ा मिला था। जिब्राल्टर द्वारा दिए गए नक्शे के मुताबिक मधुर और विक्टर क्षतिग्रस्त प्लेन तक आ पहुंचे। जेबरा यहां से जा चुका है। यह देखो, यहाँ किसी बुलडोजर या टैंक के पहियों के निशान बने हैं। अपना रास्ता साफ करने के लिए जेबरा जरूर बुलडोजर लाया होगा। और अब हमें इन निशानों का पीछा करते हुए उस तक पहुंचना होगा। सावधान रहना जिम। किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमारे पास केवल शिकारी चाकू है, लेकिन खतरा तो बहुत अचानक ही सिर पर आ गया था। बचो मधुर दीदी! अचानक ही चाकू आ गया था विक्टर के हाथ में। विक्की! चाकू के वार से क्रोधित तेंदुआ पीछे को हटा और पुनः विक्टर पर झपटा। हीथा की धड़ाम से जमीन पर आ लगा। तेंदुआ के माथे से निकलती खून की धार को देखकर दोनों की आंखें मारे अचरज के फैलती चली गईं। किसी ने इस पर गोली चलाई है मधुर दीदी। गोली? उफ! कहीं यह काम उसी रहस्यमय शख्स का तो नहीं जिसने हमारे कमरे में गुपचुप तलाशी ली थी। एक बार फिर दोनों का मस्तिष्क रहस्य के कारण झूला खाने लगा। मगर वह कौन है? उसे हमसे क्या चाहिए? फिलहाल आगे बढ़ो। हमें अब और भी चौकन्ना रहना होगा और अवसर पाते ही उस रहस्यमय शख्स को धर दबोचना है। कहीं उसके कारण हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। रहस्यमय साई के होठों पर वही मुस्कान थी। कुछ ही कदम आगे बढ़े होंगे कि वे हवा सी सरसराती निकल गई मधुर के कान के पास से। सर ठक! इससे पहले कि वे संभल पाते, चारों ओर से घिरते चले गए। हे का बल बल! नरभक्षी जंगली! नरभक्षियों को सामने देखते ही दोनों के जिस्मों पर जैसे चींटियां सी रेंगने लगी थी। सोचने का समय नहीं था। विक्की, अटैक! लेकिन हमें इन पर प्राणघातक हमला तब तक नहीं करना जब तक हमारी जान पर ना बने। जटायु को छोड़कर एक दिशा में जटाओं को छोड़कर एक दिशा में भागते चले गए दोनों। वे हम पर भाले उछाल रहे हैं, सांपों की तरह लहराकर। भागो! इसी पल तेजी के साथ आगे बढ़ी उस बेल ने जकड़ ली विक्टर की गर्दन। मधुर दीदी! उफ! नरभक्षी बेल! इसे फेंक दो विक्की। ओ गॉड! इसी पल तेजी के साथ आगे बढ़ी उस बेल ने जकड़ ली विक्टर की गर्दन। मधुर दीदी! उफ! नरभक्षी बेल! मधुर ने बेल को एक झटके के साथ काट दिया। वृक्ष से गूंज उठी एक भयानक चीख। इंसानों की तरह चीखता पेड़। मधुर दीदी! इसे फेंक दो विक्की। ओ गॉड! हु हो। इसी पल भूत की तरह सामने आ खड़ा हुआ एक और जंगली जो यकाकी वृक्ष में बदलने लगा। विक्टर ने थाम लिया मधुर का हाथ और यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। भागो मधुर दीदी, भागो यहां से! भयानक शोर मचाते हुए जंगली उनके पीछे पड़े थे। उफ! जकड़ गया था मधुर का पांव। जंगली बेहद निकट आ गए थे। होश उड़ गए विक्टर और मधुर के। चीख पड़ी मधुर। विकी, तुम भाग जाओ विकी, वरना ये हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं मधुर दीदी, नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। भयानक जंगलियों के भाले उनके जिस्मों को भेदने के लिए उठ गए। हमारा अभियान अधूरा छूट जाएगा विकी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओ गॉड, हेल्प अस! इसी पल एक एक कर कई जंगली भूमि पर गिरने लगे। उनके जिस्मों के विभिन्न हिस्सों से छूट पड़े रक्त के फव्वारे। आ ई!
ये गोलियां उसी रहस्यमय शख्स ने चलाई हैं। इस बार झाड़ियों से निकलकर सामने आ गए उस शख्स की सूरत देखते ही दोनों हैरत से उछल पड़े। कैली? हाँ, मैं दक्षिण अफ्रीकी सीक्रेट एजेंट। मुझे तुम पर चीन में उस वक्त ही शक हो गया था जब मैंने अपने हाथ पर लगी कालिक देखी थी। वह कालिक तुम्हारे मेकअप की थी जिसकी पुष्टि के लिए मैं तुम्हारे पाँव की मोच का हालचाल पूछने के बहाने वहां पहुंचा था। तब मैंने तुम्हारी कलाई का रंग हल्का गोरापन लिए हुए पाया था। अब आपकी मोच का दर्द कैसा है? और तुमने हमारे कमरे की तलाशी क्यों ली? तुम्हारा दक्षिण अफ्रीका आने का मकसद पता करने के लिए, जो मुझे बाद में उस वक्त पता चला जब मैं तुम्हारे कमरे में एक माइक्रोफोन लगा छोड़ आया था। और तुम्हारा यहाँ तक पीछा करने का मेरा उद्देश्य तुम्हारे काम में रुकावट बने बिना जैबरा तक पहुंचना है, क्योंकि उस खतरनाक अपराधी तक पहुंचने का नक्शा सिर्फ तुम्हारे पास है। मिस वधुर, मिस्टर विकी, आप दोनों का दक्षिण अफ्रीका आने का उद्देश्य पवित्र है, इसलिए मैं तुम्हारी पूरी मदद। उसके शेष शब्द मुंह में ही रह गए। खचाक! आह! सामने का दृश्य सचमुच छक्के छुड़ा देने वाला था। ओह गॉड! ओह, टुम्बा कबीले के जंगली जो शहर में वारदातें करने के बाद यहाँ आकर पेड़ों में बदल जाते थे। तो तुम भाग जाओ। मैं अपने रिवॉल्वर से अब तीनों को अपनी मौत स्पष्ट नजर आने लगी थी, लेकिन इससे पहले कि कई भाले उनके जिस्मों को छेद डालते, जंगल में गूंज उठा हुआ मधुर संगीत। यह संगीत कहां से बजने लगा? अविश्वास से भर गई थी उनकी आंखें। संगीत को सुनकर सभी जंगली नाचने लगे और मेरा मन भी नाचने को कर रहा है। कैली ने फौरन अपने रुमाल को चीरकर उनके टुकड़े अपने कानों में ठूस लिए। इधर मदमस्त होकर नाचने लगे थे मधुर और विक्टर भी। यह समय व्यर्थ गंवाने का नहीं है। मुझे मधुर और विक्की के कान भी बंद करने होंगे ताकि इन तक संगीत की ध्वनि ना पहुंचे। कैली ने रुमाल के टुकड़े उनके भी कानों में ठूस दिए और फिर आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई पड़ा। ओह, तो यह संगीत लहरी इस वाद्य यंत्र से फूट रही है। उस विचित्र सन्यासी ने उन्हें अपने पास आने का संकेत दिया और फिर ठीक 1 घंटे बाद वे उस सन्यासी के साथ उसकी गुफा में सुरक्षित थे। आप कौन हैं बाबा, और कैसा है ये जादुई वाद्य यंत्र? मैं एक तपस्वी हूँ, यहाँ तपस्या में लीन रहता हूँ, और ये जादुई वाद्य यंत्र मुझे जंगल में ही पड़ा मिला था। इसकी चमत्कारिक शक्ति को देखकर ही मैंने इसे अपने पास रख लिया था, और आज इसी वाद्य यंत्र के कारण ही हमारी जान बच सकी। विक्टर ने सन्यासी बाबा को अपने वहां मौजूद होने का कारण बताया, और कैली ने टुम्बा कबीले के एकाएक आक्रामक हो जाने के विषय में सब कुछ सुनने के बाद। टुम्बा कबीला के लोग अकारण ही इस प्रकार किसी पर आक्रमण नहीं करते। मुझे लगता है कि हम उस अभिशप्त हीरे तक पहुंच गए हैं। हमें तुरंत वहां का पता बताने की कृपा करें बाबा। उधर टुम्बा कबीले में प्रवेश किया जैबरा और उसके साथियों ने। जैबरा, वैसे ही भाला। ओह, इसका मतलब हम टुम्बा कबीले में आ पहुंचे, मगर यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। थाक! यह टुम्बा के देवता का मंदिर लगता है, तोड़ दो इसे भी। हीरा मिल गया, हीरा देवता के सामने रखा है। हुर्रे! जैबरा ने हीरे को छुआ ही था कि खचाक! ई! एक साथ कई भालों से बिंदता चला गया जैबरा का भी जिस्म। खचाक! क्रोधित टुम्बा कबीले के जंगलियों ने जैबरा व उसके साथियों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तभी गूंज उठी मधुर स्वर लहरी के प्रभाव से कोई भी खुद को नृत्य करने से ना रोक सका। इधर एक हाथ ने आगे बढ़कर उठा लिया वह हीरा, और अभिशप्त हीरा पवित्र क्रॉस में पहुंच चुका है बाबा। उफ, मगर कहीं ये संगीत बीच में है, रुक जाए तो। बाबा ने उन्हें वहां से चलने का संकेत दिया। फिर उन्हें जंगल की सीमा पर छोड़कर वह सन्यासी वाद्य यंत्र बजाता हुआ जंगल में ही जाकर लोप हो गया। उफ, शुक्र है कि हम हीरा प्राप्त कर सके, और मैं भी एक खतरनाक अपराधी की मौत देख सका। फिर मिस्टर कैली, हमारा रहस्य जानने के बाद आप हमारे साथ क्या सलूक करेंगे, क्योंकि हम आपके मुजरिम हैं। यहाँ आने का तुम्हारा उद्देश्य पवित्र था। अभी तुम दोनों दक्षिण अफ्रीका छोड़ने तक इसी रूप में मेरे मेहमान बनकर रहोगे। और फिर वहां से लिफ्ट लेकर वे शहर की ओर चल पड़े। उसके बाद शहर पर फिर कभी टुम्बा कबीले का भयानक हमला नहीं हुआ। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हु सीरीज की 5वीं कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।